आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के मुकामी तरक्याती फंड से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों का रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल और शहरियों के हाथों आगाज। मराठा जंगजू मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में हजारों मराठा बिरादरी जन शताब्दी रेलवे से मुंबई की जानिब रवाना। अब खबरें तफसील से। रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के मुकामी तरक्याती फंड से आज शहर में मुख्तलिफ रास्तों के काम का आगाज हुआ। इस मौके पर उन्होंने एडीएन से मुखातिबत में मजीद मालूमात दी। ये जो रोड है महानगर पालिका फंड और जसवाल साहब के फंड से तकरीबन वहाँ से जो रोजाबाद से उद्दोरा पाटिल स्कूल से जो चालू हो रहा था तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। 2 करोड़ के फंड से जसवाल साहब की पूरी कोशिश से ये हमारे लाड़के आमदार की पूरी कोशिशों से ये रोड का काम और ये बहुत ज़रूरत थी। और साहब ये आपने जो काम किए ये सही जगह पर सही काम हुआ साहब। आप तो हमेशा सही काम करते गए लेकिन ये बहुत अच्छा काम हुआ था। बहुत बहुत मुबारक आपको। मैं आपका इस्तेमाल करूँ। ये आज काम यहाँ हो रहा है, यहाँ से वो पीर तक वो काम ये जाने वाला है। आज शहर के अंदर आपने देखा होगा, इस शहर के अंदर जितने रोड माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे साहब ने जो किए, आज तक यहाँ पे हमारी शाखा प्रमुख खड़े हैं। कभी भी इतने सालों में कभी किसी ने शांतिपुर में जाने की कोशिश नहीं किया, पर मैंने शांतिपुर में भी 350 करोड़ के काम करके दिया ताकि सब समाज के यहाँ काम होना चाहिए। ये पीछे की भावना है। और मेरा शहर और मेरा मतदार संघ ये अच्छा दिखना चाहिए और बाहर से लोगों ने हमारे एरिया में आके हमारे पास परचेजिंग करना चाहिए। ये पीछे की भावना करके आज यहाँ काम कर रहा हूँ। आज ये 7वां रोड है जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ गली में काम रह गए होंगे आप बताइए, आने वाले साल के अंदर सभी पूरी काम करके देने की कोशिश 100% करूँगा। आपको पानी 24 घंटे मिलने वाला है, आप चिंता मत करो। थोड़ा एक 7-8 महीने का टाइम है क्योंकि शहर के अंदर 54 टाँके बन रही है। प्रदीप जायसवाल को अगर 7 बजे पानी मिलता होगा तो आपको भी 7 बजे ही पानी मिलेगा। इस तरह की लाइन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे साहब ने 50 लाख लोगों को पानी मिलना, इतनी बड़ी लाइन डाल रहे हैं ताकि आने वाले 15-20 साल में हम लोगों को तकलीफ न हो। इस तरह से हम यहाँ काम कर रहे हैं। सभी समाज के यहाँ काम करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के मुकामी तरक्याती फंड से सिल्ली खाना के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोन ऑफिस के रूबरू के रास्ते के काम की भूमि पूजन तकरीब अमल में आई। इसके बाद पहाड़ सिंहपुरा, बेगमपुरा, रोज़ाबाग, सिद्धार्थ नगर, उद्धव राव पाटिल चौक, विश्वास नगर के तहत फाजिलपुरा समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सीमेंट कंक्रीट के रास्तों के कामों का आगाज़ रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया। इस मौके पर हिमायत बाग इलाके में हुए रास्ते के काम के आगाज़ के मौके पर एडीएन के डायरेक्टर ने साबिक कारपोरेटर अयूब खान, इब्राहिम पठान, हमद चाउश, एडीएन के डायरेक्टर मिर्ज़ा लियाकत बेग, गुलाब पटेल, गनू पांडे, सुनील सांगड़े, राजू अहीरे, गणेश पवार, रमेश सूर्यवंशी, रामदास पवार समेत मुख्तलिफ पार्टियों के ओहदेदार, मुकामी शहरी वगैरह मौजूद थे। उद्धवराव पाटील चौकापासून तर त्या एम.पी. फार्मर्सपर्यंत हा जवळपास 2 कोटीचा रोड या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। माझी या कार्यक्रमाला आमच्या राष्ट्रीय काँग्रेसचे सर्व मित्र, त्याचबरोबर आमचे एसीएनचे आमच्यावर ज्यांनी 10-12 वर्ष काम केलं, आमचे अयूब भाई, त्याचबरोबर जे काम करणारे काजीभाई या ठिकाणी
या भागातील आमचे सर्व शिवसेनेचे आमचे पदाधिकारी, महिला आघाडीचे पदाधिकारी आणि या ठिकाणी जमलेले सर्व बंधू आणि भगिनी चांगली मिळायला लागली तर मला वाटतं आपल्याला त्याचा मोबदलासुद्धा चांगला या ठिकाणी मिळेल. आज या ठिकाणी जवळपास 7 ठिकाणच्या रोडचं उद्घाटन या ठिकाणी केलं. सिल्लेखानेचं झालं, त्याचबरोबर आता आपल्या समोर सिद्धार्थनगरचं झालं, त्याचबरोबर आपल्या या ठिकाणचं झालं, त्याचबरोबर आता बेगमपुराचे 2 झाले, एक आसारामपूर रोडचं तिथं झालं. अजून अशा या पद्धतीचे जे जे रोड असते मी काम करत असताना या ठिकाणी ओपन सांगतो, सर्वांना माहिती आहे, माझा स्वभावही माहिती आहे, माझं कामही माहिती आहे. एकही समाज मला नाव ठेवत नाही, कारण की मी आमदार असलो, कोणी मत दिलं कोणाला नाही दिलं हे पाहणारे लोक वेगळे असतात. आज शहरामध्ये प्रत्येक समाजाच्या याच्यामध्ये जवळपास काम करायचं काम मी या ठिकाणी करतोय. जवळपास आपल्याला माहीत असेल जंगजू मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में हजारों मराठा बिरादरी आज जन शताब्दी रेलवे से जरांगे पाटिल के एहतजाज में शामिल होने के लिए मुंबई की जानिब रवाना हुए. नाही कुणाच्या बापाचं आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं कोण म्हणतोय देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. सर्वांनी उद्या मुंबईमध्ये यायचंय आणि या नालायक सरकारच्या कुठल्याही अफवाला बळी पडायचं नाहीये. ते हजार आपल्याला लाख प्रयत्न करतील का नोटीस देताय, असं देताय, कुणी मुंबईमध्ये प्रवेश करायचा नाहीये, पण ह्या नालायक गृहमंत्र्याच्या नाकावर ठिच्चून आम्ही मुंबई जाम करून दाखवणारच. आता गृहमंत्र्याला माझा एक इशारा सांगते जाणीवपूर्वक, आता तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी बघा की मराठे काय करणार आहे. आता मराठा हा रस्त्यावर उतरलेला आहे आणि आता तो ओबीसीतून आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाहीये. बांधवांनो, आता नाही तर कधीच नाही. जरांगे पाटलाच्या समर्थनार्थ आपल्याला आता मुंबईला जायचं आहे. कुणीही घरी राहू नये. सर्वांना एकच विनंती करील, आता आम्ही निघालो, आपणही या. संभाजी महाराज की जय. फुलंब्री शहर में एक फर्नीचर के ताजिर को 2 धोखेबाजों ने ऑनलाइन धोखा देने की कोशिश की. इसमें वो कामयाब नहीं हुए. ताहम इस जिम्मे में ताजिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और जुर्म दाखिल किया. एडीएन से बातचीत करते हुए ताजिर ने मजीद मालूमात दी. नमस्कार, मैं फरहान शाह, फुलंब्री का रहवासी. 23/1/2024 को एक इंसिडेंस हुआ जो आजकल स्कैमर इधर उधर फिर रहे हैं, हर किसी को लूट मार मचा रहे हैं. जैसे कि पर 23 तारीख के दिन ये रोज 23 तारीख के रोज ये लोग हमारे यहाँ पे आए थे फर्नीचर के शॉप पे, फेरोज फर्नीचर पे. इन्होंने एक 8,500 रुपये का लोखंडी कपाट परचेस किया था. कपाट देखा भी, परचेज मतलब कि पसंद आ गया, सब हो गया. और बिल बनाने के टाइम पे जब बिल के ऊपर उनको अमाउंट डाल के दिया गया 8,500 रुपये का, तो उसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ आपको ये पेमेंट जो है हम ऑनलाइन के जरिए से करवाएंगे. जैसे NFT हो गया, RTGS हो गया, फ़ोन पे. मैं बोला कोई फ़ोन पे या गूगल पे से करवा दो. वो बोले सर हमारे पास में फ़ोन पे तो नहीं है, NFT से मैं आपको कर देता हूँ. इतना बताने के बाद में फिर मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर दिया, अकाउंट होल्डर नेम दिया. उसने मेरे को बोले सेट आपको पेमेंट ये आ जाएगा. और उसने मेरे को एक मैसेज जो आजकल बन रहा है, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इसमें एक मैसेज बन रहा है पेमेंट सक्सेसफुली का. उन्हें एक मेरे को ऐसे ही इस टाइप का एक मैसेज बना के सेंड किया, जिसमें लिखा हुआ था कि 13,000 रुपये सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर पेमेंट इज सेंड बाय अकाउंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर. जो वो मैसेज मेरे को आया, मेरे को आने के बाद में मेरे को उसके ऊपर डाउट हुआ. मैंने ये यूटीआर नंबर भी था, ट्रांजैक्शन आईडी भी थी, सारी चीजें थी. मैंने वो यूटीआर नंबर बैंक मैनेजर को सेंड किया, स्क्रीनशॉट निकाल के टोटली मैसेज सेंड किया और उनको पूछा, बोला सर ये पेमेंट सक्सेसफुली मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ है क्या. उन्होंने जब चेक किया तो बोले ये यूटीआर नंबर जो है ये बनाया हुआ यूटीआर नंबर है. यूटीआर नंबर जो ऑनलाइन जनरेट होता है, ये बनाया नहीं जाता, इन्होंने ये बनाकर भेजा है, तो ये फ्रॉड है. तो आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों कि मैंने वीडियो में एक CCTV फुटेज भी डाला है, जिसमें वो 2 लोगों की शक्ल भी दिख रही है. वो लोग मेरे पास में आए थे 23 तारीख के दिन. उन्होंने मेरे को 13,000 रुपये परचेज किया ऑनलाइन के जरिए से. ऐसा बताया कि हमने 13,000 आपको भेज दिए, 8,500 रुपये का कपाट के आप पेमेंट ले लो, बाकी का 4,500 रुपये आप मेरे को कैश दे दो. कैश देने के पहले मैंने
चेक करना चाहा कि ये रियल है या नहीं है। मैंने जब चेक किया तो वो फेक निकला, और फेक निकलने के बाद जैसे ही मैंने उनसे बात करना चाहिए तभी वो दोनों रफू चक्कर वहां से हो गए और वो रुके नहीं। जब मैंने उसको फोन किया, फोन करके उससे बात करना चाहा तो उसका फोन, उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भाई का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने नंबर चेंज करके उसको कॉल करना चाहा, फिर भी उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे थे। तो आज मैं इसी कारण आज पुलिस स्टेशन में गया था और पुलिस स्टेशन में मैंने उन दोनों के नाम की FIR यहाँ पे करवाई है, जिसके अंदर मैंने पूरा उल्लेख किया है। उनके 3 नंबर यहाँ पे है, जिससे उन्होंने मेरे को मैसेज भी भेजा था, कॉल भी किया था और मेरे से उनसे बात हुई थी। वो नंबर भी मेरे पास नहीं है, ये तीनों नंबर आज उनके हैं। तो आप लोग इनसे सावधान रहे। ये आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ना मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ, ना कुछ चाहता हूँ भाई। ये ऐसे लोगों से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। नमस्कार। गुज़िश्ता 5 साल से बकाया तनख्वाह के मुतालबे पर उर्दू प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ने एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की है। उनके मुतालबात के ज़िम्न में असातिज़ा ने ADN से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी। आम्ही अलवती उर्दू शाळा प्राथमिक बेरीबाग इथले शिक्षक आहे। माझं नाव आसिफा शेख जाफर। आमची पेमेंट पाहिजे आम्हाला। 5 वर्षापासून आम्हाला पेमेंट नाही, काही नाही। आणि हायकोर्टचा ऑर्डर असूनही आम्हाला पेमेंट देत नाही आहे। आणि सगळे डॉक्युमेंट गहाळे म्हणताय। 15 दिवसांचा रेकॉर्ड पूर्ण गहाळ आहे आमचा। आता ते आम्हाला काय, आम्हाला थोडी माहित आहे। आम्हाला फक्त आमचे विद्यार्थी, आमची शाळा तेच आम्हाला माहित आहे। ह्या काय केलं त्यांनी नाही माहित आम्हाला, पण ते म्हणताय 15 दिवसांचा तुमचा रेकॉर्ड पूर्ण गहाळ आहे। आमची पेमेंट आम्हाला पाहिजे। 5 वर्षापासून आम्ही शाळेला रोज जातो आहे। आम्ही ड्युटी करतोय। शिक्षण अधिकारी हे आम्हाला काय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी काय चर्चा झाली, नेमकं काय त्यांनी काय सांगितलंय तुम्हाला? शिक्षण संचालकाशी या अगोदर तुम्ही काही चर्चा केलीत का? हो केली ना आम्ही। काय त्यांनी काय 2-3 सांगितलंय? आम्ही गेलो तिथं, ते इन्व्हर्ट आउट नंबर ते आहेच नाही म्हणतात ते। तुमच्या शाळेमध्ये किती शिक्षक आहे आणि अशा किती आम्ही 14 शिक्षक आहे। आणि किती शिक्षकांचे पगार थकले? आता आमचे 9 शिक्षिका आहे, आम्ही त्यांची पेमेंट झालेली नाही तरी पण त्या काही आमच्या करत नाही आहे। 26 जानेवारी आहे, उद्या तुम्ही आज आणि उद्या काचरी उपोषण करणार आहात? हो, होत नाही आम्ही उपोषण करणार नाही, पण उद्या 26 जानेवारी आहे, तुम्ही शिक्षक आहात, उद्या दिवसासाठी कसं मग? आम्ही बघू आता ते काय करतायत। आता याच्यापूर्वी तुम्ही कोणाकोणाकडे पाठपुरावा केलाय? आम्ही ZP ला गेलो, इथं बी आलो, पुण्याला गेलो, ऑफिसला गेलो होतो, तरी पण आता ते काही करत नाहीये। म्हणून आता आमच्यावर ये वेळ आली का आम्ही उपोषणाला बसलो आता। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। हॉटेल विझार्ड पॅलेस तुमच्या शहरात तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी देश विदेशातील खास चवींचा खजाना घेऊन आलो आहोत। हॉटेल विझार्ड पॅलेस येथे स्वाद आपल्या पसंतीचा। आमच्या येथे महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आणि साऊथ इंडियन डिशेससह जगभरातील 50 देशांमधील डिशेस सुद्धा मिळतील। व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही उपलब्ध। स्वादिष्ट मेजवानीचे एकमेव ठिकाण, फॅमिली रेस्टॉरंट, AC नॉन AC रूम्स, AC फंक्शनल हॉल, प्रशस्त लिफ्ट, फ्री वायफाय आदी सुविधायुक्त। ग्राहकांना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आदी ठिकाणाहून वाहनाद्वारे हॉटेलात आणण्याची विशेष मोफत सुविधा। त्वरा करा आणि आजच भेट द्या। हॉटेल विझार्ड पॅलेस, खडकेश्वर रोड, मिल कॉर्नर जवळ, औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर। So kind and has helped us so much, and we slept really well because it's super quiet even though it's on a main street. It's a wonderful time here. It's a very nice clean hotel and the food is excellent. Food is excellent. I'm still so stuffed. Yeah.
तुम्हालाही पाण्यामध्ये मनसोक्त बोटिंग करायची आहे, परंतु ही बोटिंग करण्यासाठी गोवा देवगडसारख्या ठिकाणी तुम्हालाही जावं लागतंय, तर जरा थांबा. आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका घेऊन आली आहे बच्चा कंपनीसाठी तसेच मोठ्यांसाठी नौका विहार. या नौका विहारामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या 6 बोटींमध्ये मनसोक्त नौका विहार करण्यास मिळेल. पेंडल बोट तसेच राफ्ट बोट यासारख्या विविध बोटींमध्ये मनसोक्त पाण्यामध्ये बोटिंग करण्याचा आनंद घ्या. तर त्वरा करा आणि आजच भेट द्या नेहरू उद्यान N8 सिडको छत्रपती संभाजीनगर. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रहे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. योजना जनकल्याणकारी, सर्वसामान्यांच्या दारी. शासनाचा लाभ आम्हाला जमीन दुरुस्ती, बांध बंदुस्तीसाठी आम्हाला लाभ भेटलेला आहे. योजनेचा लाभ मिळाला त्यामुळे मी सरकारचे खूप खूप आभार मानतो. आणि मला शासनाकडून असं घरकुल योजनाचा लाभ मिळालेला आहे, म्हणून मी शासनाचे आभारी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन आपल्या दारी या क्रांतिकारी उपक्रमाला जनतेचे भरभरून आशीर्वाद. शेतकरी, तरुण, महिला, उद्योजक, दिव्यांग. केवळ 2 महिन्यात 1.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुललेलं समाधान हीच खरी शासनाच्या यशाची पोचपावती आहे. तमाम महाराष्ट्रवासियांचं प्रेम आणि विश्वास सार्थ ठरवत महाराष्ट्र शासनाचा हा विकास रथ असाच वेगाने दौडत राहील. महाराष्ट्र शासन जनतेच्या केवळ घरातच नाही तर मनामनात पोहोचतंय. शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम जो आहे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या सरकारने सुरू केलेला आहे. योजना अनेक असतात, पण त्या योजनांचे लाभ हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचले पाहिजे. सर्व जाती धर्माला न्याय देण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करू. आज आमच्यासाठी जी योजना काढलेली आहे ती भरपूर फलदायी योजना आहे. केवळ 2 महिन्यात 1.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुललेलं समाधान हीच खरी शासनाच्या यशाची पोचपावती आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमाची यशस्वीतेकडे वाटचाल. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. 2022 के फसल बीमे किसानों को तकसीम किए गए हैं, ऐसा दावा किया गया है. हुकूमत की जानिब से हासिल हुई फहरिस्तों की जांच किसान कर ले, ऐसी अपील साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने की है. छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्वच शेतकऱ्यांना मी आवाहन करतो की 2022चा जो पीक विमा आहे तो आपण भरला होता, पण आपल्याला पैसे मिळाले नाहीत. आता तो पैसा गेला कुठे? कारण की शेवटी आपण ज्यावेळेला माहिती घेतली तेव्हा आपल्या असं लक्षात आलं की 256 कोटी रुपये पेड झालेत. आता पेड झालेत म्हटल्याच्या नंतर हे पेड कोणाला झालेत? कारण पैसे तर कोणालाच आले नाहीत सोयगाव सोडून. म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांची यादी त्यांच्याकडे मागितली आणि ती शेतकऱ्यांची यादी आम्हाला मिळाली देखील. आता ही यादी माझ्याकडे उपलब्ध आहे. मी जिल्ह्यातल्या तमाम शेतकऱ्यांना सांगतो की ती यादी माझ्याकडनं घ्या
आणि त्या पद्धतीने आपल्या आपल्या परिसरामध्ये आपल्याला जे काही पैसे मिळाले पाहिजे ते आलेत किंवा नाही ते चेक करा. जर आले असतील आनंद आहे, जर आले नसतील तर मग मात्र फौजदारी गुन्हा दाखल करावा लागेल. का? कारण की एकीकडे पेड दाखवलंय आणि दुसरीकडे आपल्याला पैसे मिळालेले नाही आहेत. म्हणजे काय झालंय तर फ्रॉड झालाय. बघ, शेतकऱ्यांबरोबरचा झालेला फ्रॉड हा शेतकरी माफ करणार का? त्यांचे पुढारी माफ करणार का? राजकीय पक्ष माफ करणार का? लोकप्रतिनिधी माफ करणार का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. माझ्या परीने माझ्या कष्टाने जे काही मला करता येतं ते मी करतोच, त्याच्याबद्दल कुठलीही शंका नाही. पण पुढे काय करायचं, त्याचं लोणचं टाकायचं का, हा विषय महत्त्वाचा आहे. कारण पैसा आहे तो शेवटी, बाकी काही नाही. त्यामुळे माझे कष्ट फळास येऊ देत आणि तुम्हाला तुमचे पैसे मिळू देत अशी प्रार्थना मी भगवान परमात्म्याच्या चरणी करतो. आणि हे सगळी यादी पुन्हा सांगतो माझ्याकडे उपलब्ध आहे. 7385052075 हा माझा नंबर आहे. त्याच्यावरती आपण जर का व्हॉट्सअप मेसेज केला तर मी ती यादी तुमच्याकडे पाठवतो आणि तुम्ही ती चेक करू शकता. अर्थात भुरटे चोरही काही असतात, त्यांना वाटतं की यादी आम्हाला मिळाली तर बरं होऊन जाईल, कारण मग आम्ही लोकांबरोबर तिथे लोकल लेवलला काहीतरी भानगडी करून 4 पैसे कमवू. तरीही चालेल, पण यादी जाऊ द्या. कारण यादी गेल्याच्या नंतर शेतकऱ्यांना समजेल. कन्नड तालुक्यात तर आम्ही प्रत्येक गावात ती यादी लावतोय. गंगापूर, वैजापूर किंवा इतर जे तालुके असतील, खुलताबाद असेल किंवा आणखीन पैठण असेल, सिल्लोड असेल, त्यांनी सुद्धा यादी हार्ड कॉपी घेऊन घेतलं तर जास्त बरं, कारण मग त्या पद्धतीने ते लावता येईल. सक्रियपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्याला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. कास्मो फाउंडेशन और कोर टीम वर्क इंस्टीट्यूट दिल्ली के इश्तिराक से 24 जनवरी को कौमी बच्चियों का दिन जोश खरोश से मनाया गया. कास्मो फाउंडेशन और कोर टीम वर्क इंस्टीट्यूट दिल्ली से पेश किए गए कौमी बच्चियों के दिन के पस मंज़र में तरबेती कैंप का एहतमाम किया गया था. इसमें औरंगाबाद और करजन में कास्मो फाउंडेशन की तालिबात ने और यूएसएफ शालिनी और असातिज़ा की शमूलियत के 355 कास्मो फाउंडेशन की तालिबात ने कौमी बच्चियों के दिन के ज़िम्न में ज़िंदगी, हुनरमंदी, तरबियत का एहतमाम किया गया था. इसमें बच्चियों के दिन की अहमियत और तारीख़ तालिबात को समझाई गई. मन में है विश्वास, इस मकसद के तहत तालिबात को ज़िंदगी, हुनरमंदी, तरबियत दी गई. इस सेशन में तालिबात को खुद कफील बनने पर बहस की गई. इसकी वजह से आसमान छूने और ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी के सितारे हासिल करने का अहद किया गया. इस तरह से कास्मो फाउंडेशन और कोर टीम वर्क इदारे ने कौमी बच्चियों का दिन 2024 मनाया. ममता बख्शी, प्रवीण चौहान, रजत बाठे और करजन टीम और औरंगाबाद टीम क्लस्टर कोऑर्डिनेशन कंप्यूटर असातिज़ा और रुफ़क़े अतफ़ाल ने इस तरबियत को कामयाब करने के लिए कोशिश की. नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका दिगंबर कुराडे है. मेरा नाम रोहिणी विलास दले है. हम लोकनेते साबरा पाटिल डोंगावकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय इस स्कूल में पढ़ते हैं. हम 9th क्लास के स्टूडेंट हैं. कल के सेशन हमको बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी. कल के सेशन में हमें मनीषा मैम ने, सिंधुताई सपकाल, मेरी कॉम और कल्पना चावला, इन 3 महान स्त्रियों की बहुत सारी जानकारी हमें उन्होंने दी. उन्होंने हमको आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी. उन्होंने हमें बताया कि BAE का फुल फॉर्म यानी BAE यानी कि बड़ा आदमी इफेक्ट. बड़े लोग हम पे बहुत सारा इफेक्ट करते हैं, हमें उनसे डरना चाहिए नहीं. उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी. अपने आप को जानना और अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना, ये वाक्य उन्होंने हमको बताया. उन्होंने हमें बताया कि गर्ल्स पावर. थैंक यू. गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल देठान से मैं नफीसा दीवान हमारे बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एक प्रोग्राम रखा गया था, ऑनलाइन प्रोग्राम, जो हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत फ़ायदा कारक रहेगा और ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहे, हम ऐसी आशा रखते हैं. थैंक यू. रोज़नामा सामना के क्राइम रिपोर्टर शेख रहीम का आज सुबह मुख्तसर अलालत के पास इंतकाल हो गया.
आज बाद नमाज ज़ोहर गंज शहीदा मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई गई और गंज शहीदा कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। रोज़नामा सामना के क्राइम रिपोर्टर शेख रहीम पाशा 54 साल की उम्र में आज सुबह क़ल्बी हमले के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा गंज शहीदा मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और तदफीन गंज शहीदा कब्रिस्तान में अमल में आई। जिनसी इलाके में मदनी कॉलोनी में रहने वाले शेख रहीम ये गुज़िश्ता 30 साल से सहाफ़त के मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे थे। सामना में 2010 से क्राइम रिपोर्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इनके सहाफ़ती दौर में उन्होंने कई जराइम का पर्दाफाश किया। दिल को दहला देने वाले सलीम कुरैशी के कत्ल का सच सबसे पहले शेख रहीम ने मंजर आम पर लाया। वो नहायत मिलनसार और खुश अखलाक थे। इनके इंतकाल से सहाफ़ती मैदान में कला पैदा हो गया है। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही पुलिस अफसरान गमज़दा हो गए। तदफीन में पुलिस अफसरान समेत सहाफ़ती मैदान की शख्सियतें और मुख्तलिफ़ शोबों की मौज़ूद शख्सियतें मौजूद थी। शेख रहीम के पसमंदगान में माँ, बीवी, 5 भाई, 2 बहनें, 2 लड़के, 3 लड़कियाँ शामिल है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे। ADN न्यूज़ मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करता है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के मुकामी तरक्याती फ़ंड से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों का रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल और शहरियों के हाथों आगाज़। मराठा जंगजू मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में हज़ारों मराठा बिरादरी जन शताब्दी रेलवे से मुंबई की जानिब रवाना। नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरें ख़त्म होती हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।